Good morning, friends. Today we are going to discuss Section 80DDB of Income Tax Act. This section allows an reduction in respect of medical treatment and it is over and above the ATC. ATC 80D के अलावा 80DDB में मेडिकल एक्सपेंडिचर पे हमें एडिशनल रिडक्शन अलाउ होती है. So where the assessee who is resident in India, so जो रेजिडेंट है वही इसमें डिडक्शन क्लेम कर सकता है, has actually paid any amount for the medical treatment of such diseases and ailment as may be prescribed. So it is worth noted that the diseases are already prescribed. वो हम आगे हमने उसकी लिस्ट दी हुई है. अगर उसमें से उन बीमारियों पर कोई रेजिडेंट खर्चा करता है एक्चुअली में, चाहे अपने लिए या अपने डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर के लिए, और इन द केस ऑफ एचयूएफ किसी एचयूएफ के मेंबर के लिए, तो उसको डिडक्शन अलाउ होता है 40,000 का, या जितनी उसने अमाउंट एक्चुअल में स्पेंड की हो, विच एवर इज लेस. पर अगर वो एक्सपेंडिचर किसी सीनियर सिटीजन के केस में है या डिपेंडेंट सीनियर सिटीजन है, फैमिली मेंबर सीनियर सिटीजन है जिसकी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एक्सपेंडिचर किया गया है, तो ये लिमिट इंक्रीज हो जाती है 1 लाख. सो 1 लाख और अमाउंट एक्चुअली स्पेंड विच एवर इज लेस. However, the deduction shall be reduced by the amount received if any under an insurance from an insurer. तो अगर कोई इंश्योरेंस के अंदर आपको पेमेंट रिसीव हुई है, लेट से आपका टोटल एक्सपेंडिचर हुआ 2 लाख, 2 लाख में से 1,70,000 आपको इंश्योरेंस का क्लेम आ गया, तो आप इस सेक्शन में सिर्फ 30,000 क्लेम कर सकते हैं. आगे चलते हैं. No deduction shall be allowed unless the assessee obtains the prescription from a neurologist, an oncologist, urologist, hematologist or immunologist or any such specialist as may be prescribed. So friends, इस सेक्शन में कोई फॉर्म स्पेसिफाइड नहीं है जिसके अंदर हमें कोई सर्टिफिकेशन चाहिए हो, बट प्रिस्क्रिप्शन इन्होंने मैंडेटरी की हुई है. डिपेंडेंट किसे कहा जाएगा, जैसे हमने आगे पढ़ा कि आपको अगर किसी डिपेंडेंट फैमिली मेंबर पे भी एक्सपेंडिचर करते हैं तो डिपेंडेंट कौन कहलाएगा. इन केस ऑफ इंडिविजुअल, द स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल, and in case of HUF, a member of HUF. Now again, dependent means dependent wholly or mainly on such independent. So basically यहाँ पर तो सिर्फ रिलेशंस दिए हैं, बट डिपेंडेंट वो तब कहलाएगा अगर वो इस रिलेशन में है और वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है फॉर सपोर्ट एंड मेंटेनेंस के लिए, उसका अपना कोई सोर्सेज नहीं है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, तभी वो डिपेंडेंट के डेफिनेशन में आएगा, तभी आप उसका एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हैं. सो देयर इज एन रूल 11DD जो कि डिसीजेस और प्रोसीजर्स और प्रिस्क्रिप्शन के प्रोसीजर्स को डिस्क्राइब करता है. So these are the list of diseases for which the expenditure for medical treatment can be claimed under section 80DD. ये आप लिस्ट सारी पढ़ सकते हैं. Now next rule हमें कहता है कि हाँ, there are for the diseases किसकी सब्सक्रिप्शन किससे लेनी है. आई जस्ट एक्सप्लेन इट अगेन. यहाँ पर हमने जैसे सब क्लॉजेस मार्क किए हैं. 1 स्मॉल आई, दिस इज स्मॉल 2, रोमन 2, रोमन 3, रोमन 4, रोमन 5. सो फॉर द डिसीजेस मेंशन्ड इन रोमन आई, दिस इज अ प्रोसीजर. सिमिलरली फॉर 2, सिमिलरली फॉर 3, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं इसको. सिमिलरली फॉर 4 and 5. And at last there is a proviso that provided that where is in respect of any disease ailment specified in rule 1, इसमें सारी diseases आ गई, the patient is receiving the treatment in government hospital, the prescription may be issued by any specialist working full time in that hospital and having postgraduate degree in general or this an equivalent degree which is recommended by. So basically गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए उन्होंने सभी डिसीजेस में एक छोटा सा प्रोविज़न दिया हुआ है अलग से. अदरवाइज बाकी सभी डिसीजेस के लिए उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है. सो प्रिस्क्रिप्शंस जो भी आएंगी
वो प्रिस्क्रिप्शंस पर नाम, पेशेंट की एज, डिसीज़ का नाम, उसके पेशेंट के एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ पेशेंट, क्वालिफिकेशन ऑफ स्पेशलिस्ट जो उसको सर्टिफाई कर रहा है, वो सब मेंशन होना ज़रूरी है. अगर ये सब मेंशन नहीं होता देन इट कैन बी treated as an invalid prescription and the deduction may be disallowed. So again, अगर ट्रीटमेंट वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले रहा है तो अगर प्रिस्क्रिप्शन गवर्नमेंट हॉस्पिटल के नाम पर भी आती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर वो ट्रीटमेंट ले रहा है तो उसमें उसका गवर्नमेंट हॉस्पिटल का नाम और एड्रेस होना भी ज़रूरी है, क्योंकि उसकी उन्होंने स्पेशलिस्ट की कंडीशन भी अलग की हुई थी. सो फ्रेंड्स, दिस इज सेक्शन 80 DDB, जिसमें एक इंडिविजुअल या HUF, रेजिडेंट इंडिविजुअल या HUF डिडक्शंस क्लेम कर सकता है फॉर मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑन सर्टेन डिसीजेज, जो कि हमने अभी देखा, उसकी लिस्ट देखी है, और वो एक्सपेंडिचर डिपेंडेंट या उसके खुद के डिसीजेस पे होना चाहिए, तो ये अलाउ होगा ऑन अ कंडीशन कि उसको प्रिस्क्रिप्शन ऑब्टेन करनी है फ्रॉम द स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट, जिसकी भी लिस्ट हमने अभी इसमें दिखाई. फॉर एनी क्वेरीज प्लीज पोस्ट योर क्वेरीज एट प्रॉप्स इंडिया फॉर्म्स. थैंक यू.